हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएस ट्यूटोरियल्स। आज मैं आप लोगों को कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे ही द्वारा बताया गया जीन पियाजे की थ्योरी को ज़रूर पढ़ें। उससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। पहले हम जानेंगे मोरालिटी होती क्या है, नैतिकता होती क्या है। हमारे समाज में जो भी चीज़ें स्वीकार्य हैं, मान्य हैं, जो भी परंपराएं, रीति रिवाज, नियम मान्य हैं, उसे ही हम नैतिकता कहते हैं। तो इंग्लिश में भी हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। मोरालिटी इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, वैल्यू एंड अंडरलाइंग जजमेंट्स अबाउट द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ ह्यूमन एक्ट। हम क्या अच्छा कर रहे हैं या क्या बुरा कर रहे हैं, वो समाज द्वारा किस हिसाब से स्वीकृत है, यही नैतिकता होती है। कोहलबर्ग साहब के थ्योरी के नैतिकता की थ्योरी के अनुसार उनके 3 लेवल और 7 चरण हैं। इसमें जो पहले 2 लेवल हैं वो दो चरणों में बांटा गया है और अंतिम लेवल 3 चरण में बांटा गया है। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगी ताकि आप सीटेट में और टेट में क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकें। कोहलबर्ग के जो मोरल डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं वो 3 हैं। प्री कन्वेंशनल मोरालिटी मतलब पूर्व परंपरागत अवस्था, सेकेंड है कन्वेंशनल मोरालिटी मतलब परंपरागत अवस्था, तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी मतलब पश्च परंपरागत अवस्था। तो पहले हम इनकी पहली अवस्था पढ़ेंगे, प्री कन्वेंशनल मतलब पूर्व परंपरागत अवस्था। ये शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक होती है। इसमें मैंने पहले ही बताया कि 2 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण है प्लीजर और पेन ओरिएंटेशन। मतलब बालक जो है, इसमें जो होता है बालक अपनी खुशी के लिए, मतलब उनके माता पिता या बड़े लोग उनके लिए जो नैतिक नियम निर्धारित कर देते हैं, जो परंपरा या प्रथा या मूल्य उनको बता देते हैं, बालक उसी हिसाब से उसी को नैतिकता समझते हुए काम करता है। वो कुछ एक्स्ट्रा अपनी तरफ से नहीं करता, जो उसे बताया जाता है सिर्फ उसी को नैतिकता समझते हुए वह कार्य करता है। दूसरा इसका स्टेप है कॉस्ट और बेनिफिट ओरिएंटेशन। इसमें दंड व आज्ञाकारिता पर यह आधारित होता है, क्योंकि उसको बालक चाहता है कि हमें दंड ना मिले, हम आज्ञाकारी कहलाएं, हमें पुरस्कार मिले। तो इस हिसाब से दंड व आज्ञाकारिता पर यह आधारित होता है। इसमें बालक स्वयं के लिए और दूसरे की आवश्यकता पूरा करने के लिए कार्य करता है, जितना कि उसको बताया जाता है। वह अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करता है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, कन्वेंशनल मोरालिटी मतलब परंपरागत अवस्था। इसमें किशोरावस्था शामिल हो जाती है। इसमें जब किशोरावस्था शामिल हो जाती है तो किशोरावस्था वैसे भी उथल पुथल की अवस्था की कही जाती है। तो इसमें भी 2 चरण हैं। पहला चरण है गुड चाइल्ड ओरिएंटेशन। बच्चा अपने आप में बहुत अच्छा बनना चाहता है, वो बहुत अच्छा सोचना शुरू कर देता है ताकि वह समाज में सबके द्वारा, दूसरों के द्वारा स्वीकृत हो, उसे अच्छा कहा जाए। तो इस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन एक्सेप्ट करना चाहता है और डिसअप्रूवल को अवॉइड करता रहता है। इसका सेकेंड स्टेप है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। वो बालक जो भी समाज में नियम कानून कायदे, जो भी जैसे मौलिक अधिकार, कर्तव्य, कानून जो भी बनाए गए हैं, और वो सब मतलब फॉलो करता है और परिवार, समाज और देश हित के लिए वो कार्य करता है। इस उम्र में बच्चा तर्क वितर्क व वाद विवाद द्वारा भी नियमों को स्वीकारना चाहता है। वो उस पर तर्क वितर्क करता है और जब वो जान जाता है कि ये चीज़ सही है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम चलते हैं हमारे इसके तीसरे चरण की ओर, जिसको कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी मतलब पश्च परंपरागत अवस्था। इसमें वृद्धा अवस्था शामिल हो जाती है। इसमें 3 चरण हैं, सोशल कंट्रोल ओरिएंटेशन, एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन और कॉस्मिक ओरिएंटेशन, जिसको मैं अभी इसको समझाती हूँ। इसमें जो होता है, वृद्धा अवस्था में व्यक्ति अपने नैतिकता से संबंधित नियमों का निर्माण स्वयं ही करता है और इसमें सार्वभौमिक नैतिकता यूनिवर्सल मोरालिटी आ जाती है। और इसमें वृद्ध लोग ये भी सोचते हैं कि यदि कोई भी मानसिकता का मतलब कानून स्थायी नहीं होते हैं, अगर ये लोकहित के अनुसार बदल भी दिए जाते हैं तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मतलब कि जो भी कानून है वो स्थायी नहीं होते हैं, अगर किसी का उससे भला हो रहा है तो कानून बदला भी जा सकता है। इस उम्र में लोग ऐसा मानते हैं। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जो सीटेट में जिस तरह से पूछा जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं देंगे। अनावश्यक लाखों रुपए खर्च करती है ये सरकार। वे कोहलबर्ग की किस अवस्था में आते हैं? सबसे पहले तो अगर कोई मतलब एजेड पर्सन है
तो सबसे पहले ही हम जान जाएंगे कि वो पश्च में अथवा पोस्ट कन्वेंशनल में आएंगे। उसके बावजूद भी अगर हम कोई और भी ट्रिक देखना चाहते हैं तो इसमें आ रहा है कि वो कानून तोड़ते हैं। तो हमने भी पहले ही बताया है कि कानून को स्थायी ना समझते हुए लोकहित के अनुसार बदला जा सकता है। वो भी यहाँ पे हो रहा है कि वो कानून तोड़ रहे हैं और दूसरा अपने हिसाब से कानून बना रहे हैं। तो इस हिसाब से इसमें 4 ऑप्शन है: परंपरागत, पूर्व परंपरागत, पश्च परंपरागत, परापरंपरागत। परापरंपरागत तो कुछ होता नहीं है, 3 स्टेप होते हैं। तो ये जो है इनका एज अधिक है, वो वृद्ध हैं, इस हिसाब से इसका आंसर होगा पश्च परंपरागत। अब हम इसमें ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो सीटेट 2012 में आया हुआ है। लॉरेंस कोहलबर्ग के कौन से अवस्था में नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित किया जाता है? यहाँ पे वर्ड है नैतिकता की अनुपस्थिति। जब बच्चा, मैंने पहले ही बताया था कि स्टेप में उसकी अपनी कोई भी थिंकिंग नहीं रहती, जो उसको बाहर से ऑर्डर दिया जाता है, जो उसको समझाया जाता है, वो उसी को नैतिकता समझता है। इसका मतलब उसके अंदर नैतिकता की अनुपस्थिति है। इस हिसाब से ये इनका प्रथम चरण में आएगा।